आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमारा नेक्स्ट पेपर 21 फरवरी को कक्षा 12वीं का क्लास 12 का केमिस्ट्री सब्जेक्ट का पेपर है। ओके, तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। 2 मार्क्स ओके, 2 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। टॉप 40 में आपको क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाला हूं, जिन्हें आपको जरूर तैयार करके एग्जाम में जाना। ओके, चलिए देख लेते हैं। ओके, और ये केवल इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए है। इंग्लिश मीडियम वाले लगातार कमेंट कर रहे थे। ओके, तो आप लोगों की डिमांड में आ चुके हैं 2 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे हम 3 मार्क्स 4 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट देख लेंगे। तो पहला मैं आपको तैयार करना है राइट फॉर्मूला ऑफ वांट्स हाफ फैक्टर। ओके, वांट्स हाफ फैक्टर का आपको क्या है फॉर्मूला आपको लिखना है। ओके, फिर डिफाइन द नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी क्या है ये आपको क्या है डिफाइन करना है। ओके, मतलब हिंदी में कहे तो नॉर्मल था। ओके, फिर आपका है डिफरेंशिएट बिटवीन आपका मोलरिटी एंड मोलरिटी। ओके, आपको क्या है मोलरता और मोलरता में आपको क्या है अंतर बताना। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब बिलियन क्या है। ओके, हिंदी में कहे तो बिलियन क्या है। ओके, हिंदी में इंग्लिश में कहे तो सॉल्यूशन क्या है। ओके, आपका स्टे हेनरीज लॉ। हेनरी का आपको नियम आपको बताना है, हेनरी का लॉ आपको पूछा जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट आर आपका कॉलिगेशन प्रॉपर्टीज। ओके, कॉलिगेटिव आपसे प्रॉपर्टी यानी अनुसंख्यक गुणधर्म आपसे पूछे जा रहे हैं अगर हिंदी में कहें तो। ओके, नेक्स्ट है डिफाइन द, ये आपसे डिफाइन आपको करना है। ओके, तो आपको दोस्तों मोलरिटी आपका मोल और फिर आपका हो जाता है आपका नॉर्मलिटी। ओके, और फिर ये आपको क्या है सभी की आपको है डेफिनेशन अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, साथ ही इनका क्या है फॉर्मूला तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इनका फॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हैं तो आपसे जो न्यूमेरिकल है वो भी आपसे आसानी से बन जाएगा, क्योंकि 2 मार्क्स में न्यूमेरिकल भी अक्सर आता है और जो बहुत आसान रहता है, जिसमें केवल अगर मान ली नॉर्मलिटी पूछे तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे आपका आंसर आ जाएगा, और मोलरिटी पूछे तो मोलरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आसान आते हैं, इसलिए आपको क्या है उनके आपको क्या है डेफिनेशन और क्या है फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट राइट डाउन राउट का नियम आपको याद कर लेना, राउट का लॉ आपको पूछा जा रहा है। ओके, डिफाइन मोलरिटी एंड मोलरिटी। ओके, तो आपको क्या है इनके दोनों में आपको क्या है इनके बारे आपको मतलब डिफाइन करना है, यानी आपको डेफिनेशन देनी होगी। और यहाँ आपको क्या है अंतर पूछा जाता है आपका मोलरिटी और मोलरिटी में आपको अंतर पूछा जा रहा था। ओके, नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन क्या है इसको आपको डिफाइन करना है। ओके, या आपको इसके आपको क्या है आपको डेफिनेशन देनी होगी। नेक्स्ट है व्हाट इज एंजियोट्रॉपी मिक्सचर, दे आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स। ओके, एंजियोट्रॉपी मिक्सचर क्या है ये आपको बताना है, साथ ही ये कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप हैं ये आपको बताना होगा। व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मींस द वाई आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से क्या मतलब है ये आपसे पूछा जा रहा है। ओके, डिफाइन आपको करना है। राइट ओम्स लॉ, ओम का नियम आपको लिखना है। ओके, फिजिक्स में भी आपका इंपॉर्टेंट था, केमिस्ट्री में भी आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है व्हाट इज सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट मतलब सेल स्थिरांक क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। ओके, सेल कांस्टेंट के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, राइट इट्स 2 फंक्शंस। ओके, सॉल्ट ब्रिज क्या है ये आपको बताना, हिंदी में कहे तो लबड़ सेतु क्या है एक फंक्शन मतलब इसके कार आपको बताने। अब ये वाला क्वेश्चन दोस्तों आपका 2023 में आ चुका है, बहुत ही कम है कि आ जाए अब, क्योंकि 2023 में आ चुका है, फिर भी आपको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका व्हाट इज स्पेसिफाई कंडक्टेंस गिव इट्स यूनिट। ओके, ये क्या है और इसका साथ ही आपको क्या है इसकी यूनिट आपको बतानी। ओके, नेक्स्ट है आपका व्हाट आर यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस ये आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है आपका जिंक सोर्स ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेज वाई। ओके, तो जिंक है वो क्या है +2 ऑक्सीकरण अवस्था बताता है, क्यों दर्शाता है, इस टाइप का जरूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है इस प्लान एक्सप्लेन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। ओके, डबल सॉल्ट और क्या है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या है ये इनको आपको डिफाइन करना है, इनकी डेफिनेशन देना है, साथ ही वन आपको एग्जांपल बताना है, साथ ही क्या है दोनों को आप क्या है इनका जो अंतर है डिफरेंस है वो भी आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन ही बनता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है व्हाई डू यू अंडरस्टैंड वाई लिगेंड आपका एक्सप्लेन गिविंग एग्जांपल। ओके, लिगेंड क्या है साथ ही आपके एग्जांपल के साथ इसे समझाना है। नेक्स्ट है व्हाट आर द कीलेट, गिव एग्जांपल, राइट इंपॉर्टेंस ऑफ कीलेट। ओके, कीलेट क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है, कीलेट का एग्जांपल देना और इसके इंपॉर्टेंट क्या है ये आपको इंपॉर्टेंस क्या है ये आपको पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी तक बोर्ड एग्जाम में नहीं है, हाई चांस अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर्स, गिव
एनी 2 एग्जांपल्स, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है और 2 एग्जांपल के से आपको बताना है इसको। फिर ओके नेक्स्ट है राइट द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को, आपको जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिए इनके आपको क्या है IUPAC नाम बताना है। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों अक्सर पेपर में आता है, बोर्ड एग्जाम में हमेशा आता है, 2 नंबर यहाँ से फिक्स रहते हैं। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि आप इसे रट नहीं सकते, ओके इसे रट नहीं सकते, केवल आपको समझना पड़ेगा। जरूरी नहीं जो मैं आपको यह बता दी यही आए, ओके बहुत सारे किसी भी टाइप का आपको कोऑर्डिनेशन आपको कंपाउंड दे दिया जाएगा, उसका आपका IUPAC नाम पूछा जाएगा, ओके फिक्स नहीं कोई भी ये बनाकर दिया जाता है। ये वही स्टूडेंट कर पाएगा जो कैसे समझ लेता है। इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिएगा, मैं बता रहा हूं, अगर आपसे नहीं बनता यूट्यूब पर कई सारी वीडियो मिल जाएंगी, अच्छे से इसको समझ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपके 2 मार्क्स फिक्स रहेंगे। ओके नेक्स्ट है एक्सप्लेन है डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ओके जो मैं अभी बताया आपको डबल सॉल्ट और क्या है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपको क्या है डिफरेंस तैयार कर लीजिएगा। ओके नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन टॉलेंट रिएगेंट, ओके टॉलेंट रिएगेंट की आपको यस है आपको इसकी शॉर्ट नोट मतलब इसको डिफाइन करना आप देख लीजिए। ओके नेक्स्ट आपका एक्सप्लेन स्टीफेंस रिएक्शन, स्टीफेन जो रिएक्शन है इसको आपको तैयार करना है। ओके रिएक्शन की बात करूं तो मैं बहुत सारी आपकी रिएक्शन है, आपके लास्ट चैप्टर में आपके 2 से 3 आपके चैप्टर हैं जिन्हें रिएक्शन ही रिएक्शन है, ओके रिएक्शन है तो सबको आपको तैयार कर लीजिएगा। इसकी मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको तैयार करना है। तो आपके यह है 3 चैप्टर हैं टोटल रिएक्शन वाले लास्ट के, ओके तो उनको क्या करना है आपको एक अलग से आपको पेज लीजिएगा और क्रम से क्या है आप रिएक्शन लिखते जाइएगा और उन्हें क्या है याद करते जाइएगा। क्रम से आपको क्या है आप लिखेंगे जब तो लगभग मैं आपको बताता हूँ 30 से 35, ओके 30 से 35 आपको रिएक्शन मिल जाएंगे जिन्हें आपको अभी आपके पास 5 दिन है, ओके आज को मिलाकर आज के 5 दिन है आपके पास और प्रत्येक दिन आपको क्या है प्रतिदिन आपको क्या है पर डे आपको 5 से 6 से 7 से आपको क्या है 6 से ये 7 आपको क्या है रिएक्शन रटते जाइएगा, समझते जाइएगा, ओके और नोट करके प्रैक्टिस करते जाइएगा, तभी आप क्या है रिएक्शन में आपका है महारत हो पाएंगे, ओके अच्छा आपसे बन पाएंगे। ओके और रिएक्शन ही बहुत ज्यादा नंबर का आता है, कम से 10-12 नंबर का आता है और यही से आके यहाँ टॉपर डिसाइड होता है, ओके रिएक्शन से, इसलिए अच्छे से आपको तैयार करना है अभिक्रिया यानी रिएक्शन को। ओके फिर नेक्स्ट पूछे यार राइट द शॉर्ट नोट्स ऑफ आपका परकिंस रिएक्शन के बारे में पूछे जा रहा है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन एल्डोड कंडेंसेशन विद एग्जांपल, ओके फिर नेक्स्ट आपसे पूछे जा रहा है राइट डाउन द फॉलोइंग रिएक्शंस गिविंग एग्जांपल एंड इक्वेशन, ओके ये आपकी जो दी हुई है रिएक्शंस इनका आपको है बताना है, डिफाइन करना है, साथ ही आपको इक्वेशन बतानी है। अब ये पेपर में अगर 2 मार्क्स का आ रहा है तो आपके पेपर में तो आपको क्या है केवल 2 पूछ ही लिया, ओनली 1 भी पूछ लिया जाती है, ओके या फिर आपको क्या है 4 मार्क्स में आ रहा है तो 4 आपसे पूछ लिया, इस प्रकार से आता है। तो रिएक्शन में बता चुका हूं टोटल अगर आप काउंट करेंगे तो 30 या 35 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, सभी को आपको तैयार करना पड़ेगा क्योंकि ये फिक्स नहीं है, कोई भी पूछ ली जाती है। जैसे आपको यहाँ आइडोफॉर्म रिएक्शन है, आपका गाटरमान पॉन्च रिएक्शन है, आपकी ओके रोजरमुंड रिएक्शन है, एडोल्स रिएक्शन है, ओके जो आपको स्टीफेन रिएक्शन बता चुका हूँ, आगे अभी हुंस डीकर रिएक्शन है, वुड्स फिटिंग वुड्स वाली रिएक्शन है, फिटिंग रिएक्शन है, सबको आप इस प्रकार से नोट करके सबको आपको एक क्रम से आपको तैयार करना पड़ेगा, तभी यहाँ से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि 4 मार्क्स का भी रिएक्शन वाला क्वेश्चन आता है, एक 2 मार्क्स वाला मिलेगा तो 6 नंबर यहाँ हो जाते हैं, साथ ही आपको क्या ऑब्जेक्ट में भी 1-2 रिएक्शन बन जाती है, तो इस प्रकार से कम से कम आप मान के चलिए 8 से 10 नंबर का आपका रिएक्शन वाला रहता है। तो ये अगर फिक्स करना चाहते हैं तो रिएक्शन आपको है 30 से 35 आपको याद करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ स्मिट रिएक्शन दिया है और साथ ही मास्टर ऑयल रिएक्शन आपको तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाई एमीन्स आर सॉल्व्ड इन वाटर, जो एमीन्स है वो वाटर में घुल जाते हैं, वो क्यों घुल जाते हैं, ओके 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, ओके इनमें वही आपको इनकी भी आपको क्या रिएक्शन बतानी है, आपको कार्बेलामीन रिएक्शन, साथ ही हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन ये आपसे पूछी जा रही है। व्हाट आर द प्रोटीन्स, ये आपसे पूछा है प्रोटीन्स क्या है, ओके फिर आपसे पूछा जा रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन आपका ग्लोबल्स एंड आपका फाइबर्स प्रोटीन्स, ओके गोलादार प्रोटीन और रेशेदार प्रोटीन में अंतर 2023 वो बोर्ड एग्जाम में आ चुका है तो अब कम ही चांस है, लेकिन अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द डीनेचरेशंस ऑफ प्रोटीन्स, ओके नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए में आपको अंतर, बायोलॉजी के स्टूडेंट होगे तो आपको याद ही होगा। ओके नेक्स्ट है व्हाट इज यूटेराइन, यूटेराइन क्या है। नेक्स्ट आपको तैयार करना है राइट द डिसीजेस व्हिच केस बाय द फॉलोइंग विटामिन, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई, ओके कोई भी आपको 2 पूछ लिया जाता है 2 मार्क्स में, ओके तो इसलिए आपको क्या है तैयार इसको कर लीजिएगा। इनकी कौन से डिसीजेस इससे इनकी कमी से क्या है कौन सी डिसीजेस होती हैं ये आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो ये इस प्रकार से मैंने आपको टॉप 40 क्वेश्चन बताए, अच्छे तैयार कर लिया। रिएक्शन फिक्स नहीं है तो रिएक्शन आपको क्या है कंप्लीट आपको तैयार करनी पड़ेगी, जितनी आपको क्या है आपकी बुक में रिएक्शन हो, ओके आपकी गाइड में जितनी रिएक्शन सब क्रम से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि उनका कोई फिक्स नहीं है, उनका एक तरीका ज्यादा प्रैक्टिस करना है, समझना है, जो याद समझ नहीं पा रहे वहां रटने की प्रयास करिए। ओके तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, चैनल जरूर करिएगा, कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, टाइम चला ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही दोस्तों इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।